मैं आज दिल्ली की कुछ उन ग्राउंड चीजों की चर्चा करने वाला हूं जिनसे हर आम आदमी को जूझना पड़ता है। चर्चा इस बात की है कि क्या भारत की राजधानी दिल्ली राजधानी रहने के लायक है या नहीं। ऐसा क्यों ना किया जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया जाए। बहरहाल मेरे पीछे दिल्ली की कुछ उन शानदार इमारतों को आप देख रहे हो जिनसे दिल्ली बन जाती है कि ये दिल्ली है मेरी जान, और लोग कहने लगे कि दिल्ली है दिल वालों की। बिल्कुल सही बात, ये वही दिल्ली है मेरी जान जिसमें सांस लेने के साथ साथ जान बचानी मुश्किल है। आने वाले समय में दिल्ली में हार्ट अटैक, कैंसर और पता नहीं अनिद्रा, डिप्रेशन और तमाम तरह की बीमारियों के केस में ठीक ठाक वृद्धि होने की संभावना है कि इस दिल्ली में अब दम घुट रहा। क्या किसी देश की राजधानी जिसको ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें हमारा दम घुटता है? क्या आपको लगता है कि यमुना को अब नदी कह देना उचित है? ये नदी एक गंदे ड्रेन में तब्दील हो चुकी है। समस्या दिल्ली पर ही नहीं, आसपास के क्षेत्र पर भी विचार करनी होगी। क्या इंडस्ट्रीज पैसा लेकर, घूस देकर टेंडर लेने के लिए बनी है क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये देश की आबो हवा को साफ सुरक्षित रखने में कोई भूमिका निभा रही हैं? तो क्या है रिपोर्ट केंद्र सरकार को उजागर करनी चाहिए। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं एक नई चर्चा के साथ। एक ऐसी चर्चा जो आपके कान खड़े कर सकती है। आपको लगेगा कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ये संभव कैसे हो सकता है, खासकर हमारी पीढ़ी के लिए। चर्चा इस बात की है कि क्या भारत की राजधानी दिल्ली राजधानी रहने के लायक है या नहीं। ऐसा क्यों ना किया जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया जाए। कहां से यह चर्चा शुरू हुई, सबसे पहले इसका पृष्ठभूमि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साल था वर्ष 1911। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भारत के वायसराय थे। क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम भारत आए। उनके सम्मान में लगाया गया दिल्ली दरबार। इसी दिल्ली दरबार में 1911 में घोषणा की गई कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की जाए। दिल्ली कि नई दिल्ली। अक्सर मैं एक बार खूब जागरूक लोगों से प्रश्न पूछता हूं कि भारत की राजधानी क्या है। जनरली उत्तर निकल कर आता है कि भारत की राजधानी है दिल्ली। नहीं, भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। अंग्रेजों ने एक दिल्ली बसाने का फैसला किया, जो दिल्ली के पास का एक शहर जिसे नई दिल्ली कहा गया। हर्बर्ट बेकर, एडवर्ड लुटियंस जैसे लोग लगे, और लगने के बाद इन्होंने एक ऐसी दिल्ली बसाई जिस दिल्ली को हम आज से 15-20 साल तक खूब देखते थे, घूमने भी आते थे। क्योंकि घूमने क्यों आते थे? क्या आप दिल्ली में नहीं रहते? नहीं, हम तो दिल्ली के पास रहते हैं। हम जब छोटे छोटे से थे तो खूब टूर हमारे दिल्ली आया करते थे। मेरे पीछे कुछ चीजें जो आप देख रहे हो वो सब चीजें आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक बार एक टूर आया, हालांकि मैं उस टूर में नहीं था, स्कूल टूर में, लेकिन उस स्कूल टूर में मेट्रो में विजिट कराया जाना भी एक फंक्शन था, एक कार्यक्रम ये भी था कि मेट्रो में घुमाएंगे। बहरहाल मेरे पीछे दिल्ली की कुछ उन शानदार इमारतों को आप देख रहे हो जिनसे दिल्ली बन जाती है कि ये दिल्ली है मेरी जान, और लोग कहने लगे कि दिल्ली है दिल वालों की। बिल्कुल सही बात, ये वही दिल्ली है मेरी जान जिसमें सांस लेने के साथ साथ जान बचानी मुश्किल है। ये वही दिल्ली है दिल वालों की जिसमें दिल बचाना मुश्किल है। और इस बात की पूर्ण चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में दिल्ली में हार्ट अटैक, कैंसर और पता नहीं अनिद्रा, डिप्रेशन और तमाम तरह की बीमारियों के केस में ठीक ठाक वृद्धि होने की संभावना है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में तुम अब रह गए तो हो सकता है कि अगर तुम 100 साल जीते। क्या कह रहे हो गुरुजी? कल्पना वाली बात है। मान लेते हैं 100 का आंकड़ा ही सबसे सटीक रहता है समझने के लिए, तो आप 90 से 92 साल ही जी पाएंगे अगर आप लगातार दिल्ली में रहते रहे। इसी चर्चा के साथ साथ ये कहानी शुरू हुई साहब कि दिल्ली में घुट रहा है दम, और दिल्ली में बढ़ता हुआ प्रदूषण, जिसके ऊपर मैंने एक ठीक ठाक सेशन भी किया था। आप लोगों ने उसको खूब प्यार दिया, खूब समझा। नहीं समझा जाकर देखिएगा, जब मैंने दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में संपूर्ण जानकारी दी कि प्रदूषण दिल्ली में कैसे बढ़ता है, कैसे नापा जाता है और क्या वर्तमान की समस्याएं हैं। लेकिन एक चीज जो आप किसी भी आम आदमी से पूछो वो है कि साहब दिल्ली में दम घुट रहा है, यहां से निकल जाने को मन करता है, लेकिन बात रोजी रोटी की है। पेट ही नहीं भरेगा तो फिर कैसे काम चलेगा उसके, इसीलिए लोग दिल्ली में रहने के लिए मजबूर हैं। कुछ बौद्धिक लोग भी हैं जो खासकर ट्विटर, फेसबुक पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहते हैं, क्योंकि आम आदमी और मजदूर जो कि दिल्ली का एक बड़ा तबका है उसे तो इन सब बातों से कोई मतलब है नहीं। फिर भी कुछ बुद्धिजीवी वो लोग जिनको ठीक ठाक सम्मान प्राप्त है सोशल मीडिया पर, राजनेताओं के गलियारों में, ऑफिसर्स के गलियारों में, अधिकारियों के गलियारों में, वो अब दिल्ली के बारे में चर्चा जताने लगे हैं। उन्हीं में से एक शख्स हैं शशि थरूर। शशि थरूर
सही पहचाने आप, वो शख्स जिनकी अंग्रेजी की शब्दावलियां कई बार ऑक्सफोर्ड को भी ढूंढनी पड़ जाती है कि ये शब्द इंसान ने बोला कहां से है। वही शशि थरूर जिनकी बातों को आसानी से मतलब लाइटली नहीं लिया जा सकता। उन्होंने एक चर्चा की कि क्या दिल्ली अब राजधानी रहने के लायक बची है। उन्होंने हवाला दिया इस बात का कि मैं 2015 से ही एक्सपर्ट से बात करता आ रहा हूं, मैं ये उनसे पूछता आ रहा हूं कि क्यों दिल्ली से अलग राजधानी नहीं बनाई जा सकती, क्यों दिल्ली पर ही इतना दबाव बनाया जा रहा है कि दिल्ली कोई राजधानी रहने दिया जाए, जबकि यहां पर लगभग लगभग बहुत सारी स्थितियां ऐसे हैं जैसे प्रदूषण, अपराध और जीवन जीने का गिरता हुआ लगातार नीचे स्तर कैसे, सरकार तो बढ़ रही है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो जिन लोगों को आप देख रहे हैं, जिन लोगों की कार का, जिन लोगों की बड़ी बड़ी इमारतों का, बड़े बड़े घरों का हवाला दे रहे हो, ये परसेंटेज निकालना ज्यादा जरूरी है कि वो दिल्ली के कितने परसेंट हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि दिल्ली की अधिकतर आबादी 100% बहुत ही खराब स्तर का जीवन व्यापन कर रही है। इसी बात को लोगों ने संज्ञान लिया कि क्या दिल्ली राजधानी रहने के लायक है। उनका ये बयान, उनका ये स्टेटमेंट चर्चा का विषय बन गया और चौतरफा चर्चा शुरू हो गई। जिन लोगों के कानों में ये बात गई, वो चाहे कम जानते हैं, ज्यादा जानते हैं, बौद्धिक स्तर के लोग हैं या आम जीवन यापन वाले हैं, उनके मुंह से एक शब्द तो निकला ही कि नहीं नहीं, बस हमें तो इतना पता है कि इस दिल्ली में अब दम घुट रहा। क्या किसी देश की राजधानी जिसको ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें हमारा दम घुटता है, या तो दम घुटने वाली बात गलत है या उस देश की ये शहर राजधानी होना गलत है। इन बातों पर चर्चा मेरे प्यारे साथी शुरू हुई। ये शशि थरूर हैं जिनके कमेंट से ये सारी कहानी चर्चा को जन्म मिली है। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने आखिर ये बात कही क्यों कि क्या राजधानी रहने लायक है या नहीं। उनके छोटे से ट्वीट से तो बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम आसपास की कुछ परिस्थितियों पर अगर नजर दौड़ाएं तो 100% हमें विश्लेषण करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। मैं आज दिल्ली की कुछ उन ग्राउंड चीजों की चर्चा करने वाला हूं जिनसे हर आम आदमी को जूझना पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, इलीट क्लास बहुत कम परसेंटेज में होता है। देश आम जनता का ही माना जाता है। आम जनता ही नेताओं को चुनकर वहां पर पहुंचाती है जहां से वो उनके लिए नीतियां निर्माण करते हैं। इसी आम जनता में से नेता भी इसी आम जनता में से आते हैं। तो आज चर्चा इस बात की है कि दिल्ली प्रदेश में रहने वाली आम जनता क्या महसूस करती है, महसूस कैसे करती है। हाथ कंगन को आर सीख्या और पढ़े लिखे को फार सीख्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर आप जरा सी भी रुचि रखते हैं आसपास की समस्याओं में, आप जरा सी भी रुचि रखते हैं अखबार का एक सिंगल पेज पढ़ने में भी, तो आपके सामने कुछ ये चर्चाएं बड़ी खास होती होंगी। दिल्ली में मौजूद कूड़े के पहाड़, उन पर होने वाले हर साल प्रोटेस्ट, जहरीली हवा और कब तक, और इन जहरीली हवा, इन कूड़े के पहाड़ों को किए जाने वाले हवाई दावे, जिसमें लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक के मंत्री इस बात का दावा करते हैं कि हमें चुनकर बैठाइए, हम इस कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे। आप हटा तो देंगे, सवाल कूड़े के पहाड़ का नहीं है, सवाल कूड़े के निस्तारण का है कि कूड़ा का पहाड़ तो आप हटा देंगे, लेकिन ये कूड़ा जाएगा तो जाएगा कहां। ऐसा तो नहीं है कि लोग जिंदगी जीना छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है कि लोग कूड़ा उत्सर्जन करना छोड़ देंगे। आप इसका क्या करेंगे। फिर वही बात है कि चोर को पकड़ने का बेनिफिट क्या, चोर की मां को क्यों ना पकड़ा जाए। क्यों लोग इस बात पर विचार नहीं करते कि कूड़ा निस्तारण कैसे होगा, कैसे होगा। नहीं सर, घर के सामने गाड़ी आती है, बात तो वही है। वो गाड़ी भी अगर जिसमें आप कूड़ा डालते हो, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, वो भी तो इन्हीं पहाड़ों पर जा रहा है। दूसरी बहुत बड़ी समस्या जिसको लेकर आए दिन अनशन होते रहते हैं, दिल्ली वाटर क्राइसिस। पीने को पानी नहीं, जो नदी बह रही है उसमें इस मामला वो नदी जैसी अब दिखती ही नहीं है। आप जानते हैं मैं यमुना नदी की बात कर रहा हूं। अगर मेरी बात गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा कि आपको लगता है कि यमुना को अब नदी कह देना उचित है। ये नदी एक गंदे ड्रेन में तब्दील हो चुकी है। कौन जिम्मेदार? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। कोई भी नैतिक जिम्मेदारी लेने से बचता है कि भैया हमारी वजह से गंदी हुई। क्या है, क्या दिल्ली केवल उन्हीं लोगों की राजधानी है जो दिल्ली में रहते हैं? क्या दिल्ली राष्ट्रीय गौरव नहीं है? क्या दिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी केवल दिल्ली सरकार की है? क्या आसपास के राज्यों की नहीं है? केंद्र सरकार की नहीं है? और तो छोड़िए, क्या आप और हम जैसे लोगों की नहीं है? क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? दिल्ली कुछ चंद लोगों की है क्या? यह बड़ा सोचने का विषय है। ये सोच का अंतर है सिर्फ। उसके बाद आप क्राइम में आइए। दिल्ली को हर बार जब हम बड़े शहरों में गिनती करते हैं, दिल्ली का रैंक 1 आ रहा है तो क्राइम में। क्राइम मतलब समाज ऐसा जो जिस समाज में जीना दूभर हो जाए, उस समाज में क्राइम की संख्या पनप जाती है। पॉल्यूशन तो है ही, वायु प्रदूषण तो है ही,
जल प्रदूषण है, क्या सामाजिक प्रदूषण ने भी अपना घेरा जमा लिया? यह भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। आज से तीसरा दिन है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कुमार ने कहा कि दिल्ली एक क्राइम कैपिटल बन चुका है। मेरी बात वही है, हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आरोप प्रत्यारोपों से हासिल क्या होगा छोड़ के आपकी सत्ता को? क्या जनता का कोई भला होगा? क्या मेरा कोई भला होगा? क्या आपका कोई भला होगा? नहीं, क्योंकि हम सवाल पूछना ही नहीं चाहते। हमें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन किसने किसको क्या कहा, कौन जेल से बाहर गया, कौन जेल के अंदर आया, किसने किसको कितनी प्रताड़ना दी, उसके साथ सिंपैथी लगाओ और उसको जिताओ। सिंपैथी जो एक कमजोर आदमी के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन हुआ करता था, आज सिंपैथी चुनाव जीतने का हथियार बन चुकी है। और किसी भी तरीके से नेता इस सिंपैथी को हर हालत में लूटना चाहते हैं, चाहे उन्हें खुद को ही बर्बाद क्यों ना करना पड़े। वो खुद को इस तरीके से दिखाएंगे कि हमसे दीनहीन कोई है नहीं, जबकि उनके घरों में सोने की परत लगे हुए टॉयलेट पाए जाते हैं, उनके घर शीशे के बने हुए हैं, वो एक भवन में रहते हैं, वो इतने बड़ी आलीशान इमारतों में रहते हैं कि जो दावा करते हैं कि ये कुछ भी हो सकते हैं, ये दीनहीन नहीं हो सकते, ये सिंपैथी के लायक नहीं हो सकते। लगातार क्राइम का बढ़ता रेट भी इस बात को बताता है कि मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और तो और अब एक नई जड़ पकड़ गई है साइबर क्राइम। दिल्ली में साइबर क्राइम भी अब पीक पर चल रहा है। आंकड़ा बताता है कि 100 के मतलब 1 लाख लोगों में 755 लोग ऑन एन एवरेज साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। बाकी क्राइम को तो आप छोड़ ही दीजिए, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, वो निराशा करने वाले हैं, वो सोच पैदा कर देने वाले हैं कि आखिरकार दिल्ली जा कहां रहा है। हवा साफ नहीं, पानी साफ नहीं, रहने लायक जगह नहीं, रहने लायक समाज नहीं। आपको हम क्यों ना कहें कि इस दिल्ली में घुट रहा है दम। इस दिल्ली में दम केवल पॉल्यूशन नहीं घोट रहा, इस दिल्ली में दम डिप्रेशन घोट रहा है, अनिद्रा घोट रही है, प्रदूषण के साथ साथ पीने का पानी नहीं है, समाज घोट रहा है। और आए दिन इतना पॉपुलर डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि दिल्ली में पार्किंग इत्यादि को लेकर होने वाले झगड़े एकदम आम हैं। हर गली मोहल्ले में आप अपने रेलिंग से नीचे झांक कर देखोगे तो तुम्हें कोई ना कोई तुम्हारी गली में झगड़ता इस बात का जरूर मिलेगा कि तुमने बाइक मेरे घर के सामने क्यों खड़ी करी। क्या इस दिल्ली के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इस दिल्ली में जिसमें पार्किंग की कोई सुविधा नहीं, सड़कों पे धूल जमी हुई है, सड़क गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, ऐसा लगता है कि सड़कें नहीं पार्किंग बनी हुई हैं। कौन जिम्मेदार है इस दिल्ली के लिए? क्या दिल्ली वास्तव में ही एक राजधानी कहने लायक शहर बच गया है? लगातार इस बात को सोचते रहिए और अंतिम समय अपना विश्लेषण मेरे सामने पेश जरूर कीजिएगा। सॉल्यूशन क्या है इस बात का? ये तो सारी समस्याएं हैं सर। हमारे इस देश में सबसे ज्यादा बात समस्या पे होती है। सॉल्यूशन क्या है? क्या आप ही नहीं, मैं भी इसका जिम्मेदार हूं। मुझे भी सोचना पड़ेगा। मैं सोचूंगा तब आप सोचेंगे, आप सोचेंगे, आपका परिवार सोचेगा, आपके बच्चे सोचेंगे। और यह परिवर्तन लगभग 30 से 35 साल लेगा लगने में, जब हमें अवेयरनेस आएगी कि नहीं, ये सब के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, हमें ही साफ रखना होगा। लेकिन फिर भी वर्तमान परिदृश्य में कुछ बातों को उजागर करना बहुत सख्त जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, हर बार पॉल्यूशन का जिक्र होता है, दिल्ली के पॉल्यूशन का। दिल्ली में यह पॉल्यूशन आसपास के क्षेत्र से आता है, जिसे हम एनसीआर कहते हैं जनरली। हालांकि ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से, ज्योग्राफी की बहुत सारी विंड्स की वजह से, हवाओं की वजह से पॉल्यूशन और भी बहुत दूर से आता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर दिल्ली में आने वाले पॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। क्यों? दिल्ली से फैक्ट्री हटा दी गई, फैक्ट्री हटाकर आसपास के क्षेत्रों में लगा दी गई। क्या उनके लिए कोई रेगुलेशन था? उनका धुआं कहां जाएगा? ऑब्वियस बात है वो दिल्ली में ही आएगा। तो यह कैसी बात हुई? कहीं आपको सेंस समझ में आता है इस बात का कि दिल्ली से हटाया, 20 किलोमीटर दूर लगा दिया? क्या धुआं एक ऐसी चीज है कि थोड़ी बहुत दूरी पर जाकर ही रुक जाता है? नहीं, समस्या दिल्ली पर ही नहीं, आसपास के क्षेत्र पर भी विचार करनी होगी, तब जाकर आप दिल्ली को सुधार पाएंगे। फिर क्या दिल्ली केवल दिल्ली दिल वालों की है? क्या दिल्ली दिल्ली वालों की ही है? क्या दिल्ली में और राज्य के लोग नहीं रहते हैं? क्या दिल्ली सबकी साझी विरासत नहीं है? दिल्ली केवल जो है राजधानी केवल दिल्ली वालों की है? अरे ये तो राष्ट्रीय गौरव है। ये तो हर देश की राजधानी राष्ट्रीय गौरव होता है। कोई भी विदेश से आता है वो पहले राजधानी में आता है। आपकी राजधानी को देखकर आदमी जो अंदाजा लगाएगा वो अपने देश में जाके बताएगा, उससे आपकी राजधानी की वही इमेज बनेगी जो वो वहां जाकर बताने वाला है। क्योंकि पूरी दुनिया के 8 अरब लोग आपकी राजधानी को देखने नहीं आएंगे। कुछ चंद समझदार डिप्लोमेट्स, पॉलिटिशियन लोग यहां आते हैं, या WHO के, यूएनओ के लोग यहां आते हैं, वो देखते हैं कि दिल्ली कैसी है। अगर उनको दिल्ली ऐसी दिखेगी तो आपको यह समझना चाहिए कि वो दिल्ली के बारे में विश्व में क्या
बताएंगे। आज जो चर्चा हमारे बीच में है कि क्या दिल्ली राजधानी रहनी चाहिए, क्या ये चर्चा उनके बीच में नहीं चलेगी कि भारत की राजधानी दिल्ली है? बोले क्या ही राजधानी है, ये राजधानी है या इतने बुरे हालात की राजधानी तो हमने कहीं देखी नहीं है, राजधानी बनने के कोई लायक ही नहीं है। क्योंकि वो लोग जो यहाँ आते हैं उनकी राजधानियां हमारे मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं, तो वो तुलना करते हैं, तो फिर वो क्यों ना भारत को एक पिछड़ा हुआ देश कहेंगे। क्या ये कलंक आप झेल पाएंगे? नहीं झेल पाएंगे। इसीलिए मेरा कहना यह है कि क्या राजधानी केवल दिल्ली की वजह से कमजोरी? नहीं, एनसीआर का पूरा मामला आपको देखना होगा। क्या हरियाणा के सीएम साहब को नहीं सोचना पड़ेगा? क्या भगवंत मान, जो इन केजरीवाल साहब, इन्हीं की सरकार पहले थी, आती सी इन्हीं की मुख्यमंत्री है, ऐसे करने से क्या दिल्ली साफ हो जाएगी? क्या दिल्ली की जिम्मे आपके भगवंत मान साहब की नहीं है? इनकी राजधानी दिल्ली नहीं है? या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी की दिल्ली नहीं है? क्या श्री भजनलाल शर्मा जी की दिल्ली नहीं है? क्या नायब सैनी सिंह जी की दिल्ली नहीं है? क्या भगवंत मान की दिल्ली नहीं है? केवल हंसी उड़ाने से, खिल्ली उड़ाने से, दिल्ली सरकार को घेरने से दिल्ली साफ हो जाएगी? क्या दिल्ली इस बात के लिए छोड़ दो कि चलो वहां तो आम आदमी पार्टी की सरकार है? ये राजनीतिक लीचड़पन कब तक? अरे तुम लोग अपने चक्कर बनाइए सरकारें, कम से कम हमें तो बख्श दीजिए। क्या दिल्ली केवल इन्हीं एक आम आदमी की जिम्मेदारी है जो दिल्ली में रह रहा है? ये सब लोग क्यों नहीं प्रयास करते? सारी बात छोड़िए, भारत का संविधान शुरू हुआ, भाग 1 बना, अंतरराज्य परिषदें बनाई गई, राज्यों को बनाकर ग्रुप बनाए गए, 5 अंतरराज्य परिषदें हैं। अंतरराज्य परिषदों की जिम्मेदारी थी कि भैया मिल बांटकर देखो कि आपने आसपास का डेवलपमेंट आप क्या कर सकते हो। अरे केंद्र के गृह मंत्री जो होते हैं उसके मुखिया होते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या इन सबको बिठाकर एक मीटिंग नहीं की जानी चाहिए कि भाई बेकार की बात नहीं, टीका टिप्पणी मत कीजिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये बताइए क्या सॉल्यूशन होगा? लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ ध्यान है तो आरोप लगाओ, प्रत्यारोप लगाओ, कुछ आतिशी जी को दो, कुछ मंत्री जी केंद्र सरकार को कहो, और बाद में जब कुछ ना मिले तो चुपचाप मास्क लगा के घूमना शुरू कर दो कि देयर इज नो सॉल्यूशन। ये तो हम पे आता ही है कि चुप रहना। फिर क्या अकेली भारत सरकार जिम्मेदार? आतिशी जिम्मेदार नहीं है। कहां गया एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो लंबे लंबे जुर्माने ठोकने के लिए फेमस है, हाफ जुडिशियल बॉडी है, क्यों नहीं कुछ एक्शन लेता? अरे वायु प्रदूषण पर अगर तुम्हारा हक नहीं बनता तो अरे उन पहाड़ों को हटाओ, ये जो कूड़े के पहाड़ है, क्यों चुप खड़े हो? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहां है? फिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च कर देने से स्मार्ट सिटी बन जाएगी? आपकी ये सब कहानी ये बात साबित करती है कि कोई नहीं, केवल तुम्हारी इच्छा शक्ति में कमी है, वरना दिल्ली को साफ होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से थोड़ी मामला चलेगा भैया। आप क्यों ये सब संस्थाएं क्यों बनाई हुई हैं? बंद कीजिए इनको, ताला मारिए इन पर, खत्म करो। जब ऐसा ही है, जब दम घुटने में ही रहना है, तो फिर क्यों इनको पैसा सैंक्शन होता है? क्यों इनको पैसा दिया जा रहा है? क्या मतलब है इस बात का? कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ एक बोलेंगे कि शायद जो बोला था वो हो नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे पर टालम टोल करना और कहीं भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ गए हैं? ये कहां है स्मार्ट सिटी मिशन? चलिए साहब, बाद में अकल तब आती है जब चलता है सुप्रीम कोर्ट का डंडा। सुप्रीम कोर्ट आपको केवल मौलिक अधिकार जो एक इंसान के हैं, आर्टिकल 21 से प्रोटेक्टेड है कि भाई हवा साफ पानी होनी चाहिए, इंसान को जीवन जीने का अधिकार, उसके तहत तुमसे कहता है, वरना उसको क्या ठंड पड़ी है सुप्रीम कोर्ट को? क्या सुप्रीम कोर्ट के डंडे से ही सारे काम होंगे? अब अगर सुप्रीम कोर्ट के डंडे से ही सारे काम होते तो इन संस्थाओं का क्या मतलब है? क्यों ये संस्थाएं बनाई हुई हैं? क्या मतलब है राज्य सरकारों की अंतरराज्य परिषदों का, जहां पर सब लोग मिल बैठ कर बात करते हैं, एक दूसरे के डेवलपमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं? अरे काहे का सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या आप उस बात पर खरे उतरना चाहते हैं कि डेवलपमेंट पेज? क्या आप इस बात को साबित करना चाहते हैं कि विकास अपनी कीमत वसूलता है? क्या आप भारत की जनता को इस लेवल पर लाना चाहते हैं कि हम ये सोचें कि जिंदा रह रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है? कहां हैं ये सारी संस्थाएं? क्यों आखिर में आकर सुप्रीम कोर्ट को ही डंडा चलाना पड़ता है? बहुत सोचनीय विषय है ये। आज अंदर से परेशानी है मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, क्योंकि आप स्थिति देखिए, मैंने हर बार मैं कोट करता रहा हूं, मैं भी एक पिता हूं, आप भी एक पिता होंगे या भविष्य में आप पिता बनेंगे। आप अपने बच्चे को क्या देकर जाएंगे? आप अपने बच्चे को कौन सा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय माहौल देंगे? डू यू थिंक? आप सोचिए, मुझे बताइए कि क्या होगा। फिर एक और सॉल्यूशन देखिए, ये सब तो है कि इनको करना चाहिए। अब जो चर्चा हाल फिलहाल की है कि क्या राजधानी बदल देनी चाहिए, मेरे प्यारे साथियों, मुझे इस विचार में कोई भी खामी नजर नहीं आती। वो छोटे छोटे देश जैसे हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, जो हमारे देश के मुकाबले बहुत छोटे हैं, इन लोगों ने अपनी 2-2 कैपिटल बनाई हुई हैं। उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं अगर आप देश की
विधायिका को या न्यायपालिका को भी अलग कर लेते हैं या कुछ डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं जो चीजें पूरी दिल्ली में हैं ऑफिस का, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा स्लम तो छोड़िए, थोड़ी सी डेंसिटी कम होगी, लोग थोड़ी सी डेंसिटी कम होगी, डिपेंडेंसी दिल्ली से कम होगी। अरे दिल्ली कितने लोगों का भार संभाले, रोजी रोटी वालों का संभाले, एम्बेसीज का संभाले, पार्लियामेंट का संभाले, सुप्रीम कोर्ट का संभाले, दुनिया भर के हेड ऑफिस का संभाले। कुछ तो सोचिए, ये छोटे छोटे देश अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप अपने देश में 2 राजधानी क्यों नहीं बना सकते। मैं मानता हूं महंगा है, मैं मानता हूं खर्च लगेगा, लेकिन यह खर्च उस खर्च से बड़ा नहीं है जो लोगों के स्वास्थ्य पे हर साल खर्च हो रहा है। यह खर्च उस खर्च से बड़ा नहीं है जिसके खर्च ना करने से हमारी मानव पूंजी नष्ट हो रही है। यह खर्च उससे बड़ा नहीं है। और रही बात खर्च की, तो यह खर्च आप इनकम टैक्स से करेंगे, जो हम टैक्स पेमेंट करते हैं। मेरे प्यारे साथी, हम टैक्स इसीलिए देते हैं कि हम कम से कम अच्छे तरीके से जिंदा रहें। यह खर्च उससे बड़ा नहीं है। क्यों नहीं विचार कर सकते आप? अगर यह बात उठी है तो इस बात पर विचार करने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि तुरंत कीजिए, लेकिन आपको मंथन करना चाहिए कि दिल्ली से दबा, चलिए 1 मिनट के लिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि जाने दीजिए हम दिल्ली से नहीं हटाएंगे राजधानी, तो कम से कम दिल्ली से दबाव कैसे कम होगा, दिल्ली के आसपास से पॉल्यूशन कैसे कम होगा, दिल्ली में पॉल्यूशन कैसे कम होगा, इस मामले में अब जवाब देना चाहिए। हर मामले में चुप्पी अच्छी नहीं है साहब। आप हर मामले में चुप्पी साध लेना, चुप्पी साध कर चुप्पी तोड़ोगे तो फिर क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाओगे। हमारे पड़ोसी देश चाइना ने अपनी बीजिंग को साफ करा। लंदन है, टेम्स नदी गंदी हो गई थी, उन्होंने अवेयरनेस से साफ किया। अवेयरनेस के प्रोग्राम, जनता को जागरूक करने के प्रोग्राम, दीवार पोतने से, पोस्टर लगा देने से इनसे जागरूकता नहीं आएगी। फिर कैसे आएगी? मुझसे बेहतर सरकार सोच सकती है। बौद्धिक लोगों की फौज है उसके पास। पूरे भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जो अच्छे अच्छे सुझाव दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। उद्योग धंधे, वेयर इज द सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी? कहां गई? उसके प्रति क्या जवाबदेही है सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी पे? इंडस्ट्रीज कहां देश को बचाने की कोशिश कर रही हैं? कहां? क्या इंडस्ट्रीज पैसा लेकर, घूस देकर टेंडर लेने के लिए बनी है क्या? क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये देश की आबो हवा को साफ सुरक्षित रखने में कोई भूमिका निभा रही हैं? तो क्या है, रिपोर्ट केंद्र सरकार को उजागर करनी चाहिए कि हमने पिछले 15 से 20 सालों में, मैं यहां किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा क्योंकि सब जिम्मेदार हैं, सरकार को वो रिपोर्ट उजागर करें कि भाई साहब ये रही रिपोर्ट और हमने देश की आबो हवा को सुधारने के लिए इतनी कोशिश की है और उन कोशिशों का रिजल्ट क्या निकला, वो कोशिशें कहां तक पहुंची, इसका भी स्टेटस हमें जानने की जरूरत है और हम जानना भी चाहेंगे। आई थिंक आप भी जानना चाहेंगे कि सर क्या हुआ पिछले 10 सालों में देश की आबो हवा सुधारने के लिए। तो ये जो चर्चा है कि राजधानी दिल्ली रहने लायक बची है या नहीं बची है, क्या देश की राजधानियों के यही गुण होते हैं, हां या नहीं? हां तो ठीक है, फिर यहां डिस्कशन उनके साथ एंड हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि नहीं, उनके साथ फिर विश्लेषण शुरू होता है, तर्क वितर्क शुरू होते हैं और मैं उन तर्क वितर्क और विश्लेषण का कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा। बताइए मुझे जरूर कि क्या और कौन से वो शहर आपको भारत में लगते हैं जहां पर कुछ दबाव करके, कुछ संवैधानिक संस्थाओं का, कुछ हेड ऑफिस का, कुछ रोजगार के अवसरों का वहां पर डेवलपमेंट करके दिल्ली से दबाव कम किया जा सकता है ताकि दिल्ली की उम्र बढ़ जाए। वरना दिल्ली की उम्र बढ़ती नहीं दिख रही है, ना दिल्ली के इंसानों की। और बीइंग राजधानी तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो सब मेरे बस की बात नहीं है, इस पर मैं केवल सुझाव दे सकता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपके सुझाव का भी मैं इंतजार करूंगा। कमेंट सेक्शन में सुझाव छोड़ना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।